नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं पाठ 4 मनुष्यता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उन्होंने इस कविता में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन किया है कि किस प्रकार वे उदार होता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। विचार लो के मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु मरणशील मीन्स मृत्यु के बिल्कुल निकट। कि अपने मन में यह विचार कर लो कि अगर हम मरने के बिल्कुल निकट है, अर्थात हमें मृत्यु प्राप्त होने वाली है, तो भी हमें कभी भी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, अर्थात मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु जो मरो की याद जो करे सभी। हमें मरना तो है ही, कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमेशा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन हमें इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त करनी है कि हमें सभी याद करते रहें युगों युगों तक। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कि अगर हमारी दूसरों की भलाई के लिए मृत्यु ना हो तो ठीक है, वो मृत्यु व्यर्थ है, वृथा व्यर्थ। और वो जीना भी हमारे लिए व्यर्थ है कि हम सिर्फ अपने लिए ही जीवित रहते हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वो क्या मरना हुआ जो दूसरों के लिए कभी आज तक जीवित ही नहीं रहा हो, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए रहने वाला व्यक्ति ही सुमृत्यु प्राप्त करता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यहाँ पे कवि ने पशु की उदाहरण दी है कि वो स्वयं के लिए चरता है, अर्थात अपना ही पेट भरता है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या करता है? खुद कमाता है और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे पशु की एग्जाम्पल दी हुई है कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कि पशु का स्वभाव ही होता है जो स्वयं अपने लिए जीवित रहता है। वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। लेकिन मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन समाप्त करता है, अर्थात हमेशा दूसरों का भला ही सोचता है। नेक्स्ट पहरा है, उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती। उदार होता है दानशील। जो व्यक्ति हमेशा दान करता है उसी की कथा है। जो सरस्वती, सरस्वती किसको कहा गया? सरस्वती हम विद्या की देवी को कहते हैं। जैसे बुक्स वगैरह वो सारी सरस्वती से रिलेटेड है। जो भी हम किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, किसी ना किसी दानशील व्यक्ति की कथा हमेशा लिखी जाती है, जहाँ सरस्वती ही उसका वखान करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कृतार्थ होता है आभारी, ठीक है। उसी उदार, उदार दानशील, दानशील व्यक्ति का जो धरती है, धरा होता है धरती, वे हमेशा आभार मानती है। उसी उदार की सदा सजीव, सजीव क्या होता है? जो हमेशा के लिए जीवित रहता है। कीर्ति, कीर्ति होता है गाथा, ठीक है, जश, कूंजती। और उसी व्यक्ति का, जो उदार व्यक्ति है, उसकी कीर्ति, उसका यश हमेशा ही गूंजता रहता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी उदार व्यक्ति को जितनी भी हमारी सृष्टि है वे उसकी पूजा करती है। अखंड आत्म भाव को, अखंड होता है एकता, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हो, भाव को असीम विश्व में भरे। जैसे देखो, भारत हमारा एक देश है, लेकिन भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन क्या है, सब मिलकर रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। इसी प्रकार जो विश्व है उसमें एकता की भावना भरी पड़ी है। ठीक है, जो हमारी आत्मा को, आत्म भाव को संतुष्टि देती है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीवित रहता है और उसकी भलाई के लिए ही मरता है। शुद्धार्थ रतिदेव ने दिया कर स्थल थाल भी। रतिदेव क्या है? एक बहुत उदार तथा दानी राजा था। शुद्धार्थ होता है भूख से व्याकुल, लेकिन जब वे कई दिनों से भूखा था और भूख से व्याकुल था, उसके हाथ में जब भोजन का थाल आया था, उससे किसी ने उससे दान के रूप में मांग लिया था, तब भी उसने बिना किसी संकोचवश उस अपने हाथ में करस्थल, हाथ में आए हुए थाल को दान के रूप में दे दिया था। तथा दधीचि ने दिया प्रात अस्थि जाल भी। दधीचि एक महान ऋषि का नाम है और उनके जो अस्थि जाल थे, हड्डियों का समूह था उनका, उससे क्या था, इंद्र देवता का वज्र बना हुआ था। उन्होंने यहाँ तक अपने हड्डियों के समूह को भी दान कर दिया था। उशिनर क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया। उशिनर होता है गंधार का राजा, क्षितिज का अर्थ भी बेटा राजा ही होता है। स्वयं मांस, अपना मांस। जो गंधार का राजा था उसने अपने शरीर का मांस तक भी दान के रूप में दे दिया था। सहर्ष वीरकरण ने शरीर चरम भी दिया। सहर्ष खुशी के साथ। वीरकर्ण कौन थे? कुंती पुत्र थे। ठीक है, महाभारत में जो पांडु पुत्र जिसको कहते थे, 5 पांडव, उनकी माँ का नाम कुंती था और ठीक है, उन्हीं के कुंती पुत्र कर्ण माने गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो उनका वज्र मतलब शरीर था, शरीर के लिए उन्हें एक कब्ज मिला हुआ था। ठीक है, वो कब्ज जब तक उनके शरीर पे वो कब्ज धारण था तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था, लेकिन क्या था, उन्होंने उसे भी दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्यों डरे? हम तो एक साधारण मनुष्य है। ठीक है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने दान निसंकोच किया है, तो हम दान क्यों नहीं कर सकते? दूसरों की भलाई क्यों नहीं कर सकते? और हम इस अनित्य, जो कभी भी खत्म हो सकती है, मृत्यु के वश जा सकती है, उस देह के लिए जीव हर समय डरा क्यों रहता है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीवित रहता है। नेक्स्ट है, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। महाविभूति होती है पूंजी, सहानुभूति होती है दूसरे के प्रति उपकार की भावना रखना, कि अगर दूसरे के प्रति उपकार की भावना है, हमारे अंदर सहानुभूति है, तो हमारे जीवन की वह सबसे बड़ी पूंजी मानी गई है। वंशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वंशीकृता है वंश में, वश में होना। ठीक है, अगर हमारे अंदर सहानुभूति है, उपकार की भावना है, तो यही भावना एक हमारे वश में है। ठीक है, सदा हमारे अपने वश में बनी रहती है। और अगर हमारे वश में उपकार की भावना है तो हम निसंकोच दान की भावना भी रखते हैं। विरुद्धवार बुद्ध का दया प्रभा में वह, मतलब उस समय समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां पाई जाती थी। बुद्ध थे जो महात्मा बुद्ध, उन्होंने उन कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। ठीक है, दया भाव से। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका? ये यहाँ पे कवि ने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि जितना भी लोक वर्ग था, जितने सामाजिक प्राणी थे, क्या वे उस महात्मा बुद्ध के विचारों के आगे झुके नहीं थे? अगर उन्होंने उस समय पाई गई सामाजिक कुरीतियों का
विरोध किया था, अर्थात धीरे धीरे लोगों ने उनको मतलब बुद्ध के विचारों को अपनाना शुरू कर दिया था। वही उदार है परोपकार जो करे, वही व्यक्ति उदार माना गया है जो दूसरों के लिए परोपकार के भाव रखता है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य सही मायने में वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है, अर्थात उनकी भलाई उपकार करता है। रहो ना भूल के कभी मंदात तुच्छ वित्त में। ठीक है, मंदात होता है गर्व में अंधा होना, तुच्छ जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, वित्त धन के हमें अगर हमारे पास थोड़ा पैसा है तो उस पैसे को लेकर हमें कभी भी उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ अनाथ होता है जिसका कोई ना हो, सनाथ जिसका सब कोई हो। ठीक है, माता पिता भाई बहन सब हो। ठीक है, हमें कभी भी सनाथ जानकर अपने आप को अपने मन में कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ हमारे परमात्मा, हमारे भगवान हमेशा हर एक प्राणी के साथ खड़े हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु कौन है? हमारे परमात्मा के उनके जो हाथ है बहुत विशाल है, हम सोच भी नहीं सकते वो कहाँ तक जो संसारिक लोग हैं उन पे कृपा कर सकते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, तो मतलब जो धैर्य नहीं रखता है अपने अंदर वो भाग्यहीन व्यक्ति ही माना गया है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य हमेशा दूसरे मनुष्य के लिए ही जीता है और दूसरे मनुष्य के लिए ही मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। हमारा जो अंतरिक्ष है, ठीक है, वो अनंत है। ठीक है, उसका कोई अंत नहीं हो सकता। और देवी देवता भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अंतरिक्ष में बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जो खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु अपनी बाजुएं, ठीक है, बढ़ा रहे बड़े बड़े, और अपनी दूसरों का भला करने के लिए, सामाजिक प्राणियों का भला करने के लिए उन्होंने स्वयं अपनी बाहें बढ़ाई हुई है, सामने की हुई है। परस्पलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, दूसरों का सहारा हमें बनना चाहिए। ठीक है, स्वयं उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपक हो चढ़ो सभी। ठीक है, अमित्य अंक देवता की गोद, अपक होता है क्लंक रहत। उठो, आपसी प्रेम से हम उठेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने परमात्मा की गोद में कलंक रहत जाएंगे। अर्थात हम संसार में आए हैं, अच्छे कर्म करेंगे, उसके बाद हमें मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी और हम किसी कलंक को साथ लेकर इस दुनिया से विदा नहीं लेंगे। रहो न जो के एक से न काम और का सरी, ऐसे हमें नहीं रहना है कि एक व्यक्ति ही अगर ना हो तो दूसरे का काम ना बन पाए। अर्थात सबकी अपनी अपनी अहमियत तो है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ना हो तो दूसरे कोई काम नहीं कर पाएंगे। अर्थात दूसरे व्यक्तियों को भी उसका साथ देना होगा और सभी प्रकार के कार्य करने होंगे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही माना गया है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान देता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भूम पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य मनुष्य का ही भाई है। अगर हम इस शब्द को मतलब इस ज्ञान को प्राप्त कर लें कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो यही हमारी बुद्धि है, विवेक है।
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। ठीक है, जो मतलब पुराण पुरुष है, हमारा परमात्मा है, वे ही स्वयंभू अपने आप में इस जितनी भूमि है उसका पिता माना गया है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है कि जो क्रम हम करते हैं, कर्म हम करते हैं, उसके बाहरी भेद बहुत से हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। परंतु अंतरैक्य होता है आत्मा की एकता, लेकिन जो हमारा आत्मा की एकता है, प्रमाणभूत होता है उसका साक्षी। आत्मा की एकता का जो गवाह है, साक्षी है, वो सिर्फ वेद ही माने गए हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अगर एक भाई दूसरे भाई की व्यथा, दुख हरे, दूर करना, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख दूर नहीं कर सकते, तो इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं हो सकता। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान देता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। अभीष्ट होता है जो हम अपनी इच्छा से मार्ग चुनते हैं, कि हमें उस मार्ग पर सहर्ष खुशी के साथ खेलते हुए आगे बढ़ना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, कि रास्ते में अगर कोई भी विपत्ति आती है, विघ्न आती है, ठीक है, उसे हमें अपने रास्ते से हटाना है। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, कि हमारे बीच में हेल मेल है आपसी प्रेम, कि हमारे बीच में आपसी प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और जो भिन्नता है वो कभी भी बढ़नी नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क तर्क से परे। ठीक है, एक पंथ, पंथ होता है काज, के एक पंथ के मतलब कोई ऐसा काज नहीं होना चाहिए जिसमें हम अपने ना करने के तर्क पैदा कर दें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमें अपने अंदर मतलब अच्छे भाव पैदा करने चाहिए कि हम दूसरों का भला करते हुए आगे बढ़े। तारता हुआ तरे, तारता भला करना, ठीक है, कि हमें दूसरों का भला करना है और उसी भले के बलबूते पर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जीवित रहता है और दूसरे मनुष्य के लिए ही मरता है। धन्यवाद।